ये क्या हो गया? आग लगी। आग लगी। मुझे लगता है कोई अंदर है। क्या कोई है? लेकर आता हूँ किसी को। आग लग गई है। मैंने आग लग गई। पानी लाओ जल्दी। पानी करो जल्दी से जल्दी करो। पानी लाओ जल्दी। पानी लाओ जाएगा पूरा। आग लग गई है। पानी लेके आग लग गई है। जल्दी करो जल्दी। कैसे लग गई? वालिदा, मुझे बचाइए। वालिदा, अंदर कोई है। बाबा, अंदर कोई है। पानी लेकर आओ जल्दी से। ये कैसे हो गया? वालिदा की अमानतें जल रही हैं। वालिदा, वालिदा, क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? ए मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमाना। वालिदा, गाजी की आवाज आ रही है अंदर से। गाजी अंदर जल्दी से गाजी? आग पर पानी डालो। गाजी, पानी लाओ, पानी जल्दी से। सब्र करो गाजी, पानी लाओ। अंदर है सब्र। हमें आग को फौरन बुझाना होगा। वो नुकसान ना हो जाए। जल्दी से पानी लाओ उसकी वालिदा को। आग को बुझाना है, जल्दी पानी लाओ। जल्दी करो। ये खातून क्या कर रही है? बचाओ उसे, अंदर है वो। क्या कोई नहीं है? या अल्लाह, मेरी हिफाजत फरमा। गाजी, गाजी, सब्र करो, रुको। जल्दी जल्दी पानी डालो। जल्दी पानी डालो। बुझाओ, आग बुझाओ। और पानी डालो, डालो, पानी डालो। और डालो। गाजी को कुछ नहीं होना चाहिए। डालते रहो। ये सब क्या हो रहा है? खेमे के अंदर से गाजी की आवाज आ रही थी। एल्चम खातून अंदर गई हैं। गाजी अंदर है। आग पर पानी डालो, जल्दी जल्दी पानी लाओ, जल्दी। जल्दी। आ जाओ। और पानी लाओ, जल्दी करो। पानी डालो इधर। आग आग बुझाओ। शाबाश, और लाओ। जल्दी तुम ठीक तो जल्दी। हो ना? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? चलो चलते हैं यहाँ से। आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। पानी करीब आ डालो, जाओ मेरे। पानी डालो। गले लग जाओ। उसको नहीं, डालते चलो रहो पानी। आ जाओ। एल्जिम खातून, क्या आप मुझे ठीक हैं? छोड़ना मत। गाजी, क्या तुम ठीक हो? पूरा खेमा जल गया। और पानी लाओ, जल्दी करो। पानी डालो इधर। आग बुझाओ, जल्दी जल्दी। चलो जल्दी करो। गाजी, गाजी। जल्दी से यहाँ पानी डालो। जी चलो, सरदार, डाल रहे जल्दी हैं से पानी। डालो। चलो चलो। गाजी, उठो गाजी, मेरा बच्चा। वालिदा, गाजी, वालिदा, गाजी, हौसला करो मेरे बच्चे। तुम्हें और कुछ पानी नहीं दो। होगा। ठीक तो हो? कुछ नहीं होगा। वालिदा, वालिदा, गाजी, गाजी। मेरे बच्चे। गाजी, 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 क्या तुम ठीक हो? हाँ? ठीक हो ना गाजी? ठीक हो ना? उठो मेरे बच्चे, हिम्मत करो। चलो उठो। गाजी, पानी लाओ जल्दी से। गाजी, वालिदा, चलो ये पियो गाजी। गाजी, 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 गाजी मेरे बेटे। ये लो। नहीं पी सकता। मैं रोजे से हूँ। पी लो। ओह, मेरा गाजी रोजे से है। मेरा गाजी अपना रोजा नहीं तोड़ना चाहता। उठो मेरे बच्चे, आगे खोलो। अब ठीक हो? जल्दी से आग बुझाएं, जल्दी से चलें। वालिदा, एल्चम, क्या आप ठीक हैं बेटी? ठीक हूँ, आपके हाथ जल गए होंगे। कोई बात नहीं। गाजी, तुम ठीक हो गाजी? आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं? अल्लाह आपसे राजी हो, आपने मेरे बेटे की जान बचाई। अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? फख्र है बेटी आप पर। खुद की परवाह किए बगैर आपने गाजी की जान बचाई बेटी। आपका हाथ दिखाने शिफा खाने चलते हैं।
ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे मेरे बच्चे। दुल्हन का लिबास भी जल गया। ये अमानत थी वालिदा की, कैसे हो गया ये? जान की अहमियत होती है चीजों के बजाय। गाजी बच गया, यही बहुत है। शुक्र है। मलून खातून, सामान लेने के लिए सौद जा रहे थे हम, हमें देर नहीं करनी चाहिए। इतनी भी क्या जल्दी है? मैं चली जाऊंगी, आप यहीं ठहरिए। कोई बात नहीं, मैं भी चलूंगी। एल्चिम, ऐसा करें आप दोनों जाएं, ये जगह मेरे पास अमानत है। तो ठीक है फिर चलिए। वालिद, ये ले। उठो बेटा। शाबाश। अल्लाह का शुक्र है बच्चे की जान बच गई। चलो चलो गाजी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आइए मेरे भाई, आइए। ये आपके काम में नहीं आएगी। जय कुताई, जय कुताई, पीछे नहीं आओ। जय कुताई रुक जाओ। जय कुताई रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? मुझे उस औरत से बचा लो, अगर उसने पकड़ लिया तो बुरा होगा। हाँ। हाँ। पीछे क्यों छुपे हो? इधर आओ, बताती हूँ तुम्हें। अगर इस वक्त उस्मान सरदार आपको देखते तो क्या कहते? मेरा नाम जय कुताई है और मैं किसी से नहीं डरता, समझी? क्या उस्मान साहब को जानती हैं? उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ मैं। उस्मान सरदार? हाँ, कोई भी नहीं है ऐसा यहाँ जो उन्हें नहीं जानता। हाँ, मगर तुम जरा होशियार रहना। उस्मान सरदार गुस्से के बहुत तेज हैं। उनकी मौजूदगी में जरा धीमी आवाज में बात करना, तुम क्या समझे? नहीं तो सरदार। ये तो मुझे किसी ने नहीं बताया। अब बता दिया ना मैंने तुम्हें उनके बारे में। उनके गजब का जो सामना कर ले वो जिंदा नहीं बचता। चलो अब काम करो अपना। रुको, कहाँ भाग रहे हो? मेरे साथ चलो, कहीं नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। अरे चलो जय कुताई। बचाओ इनसे, बचाओ। नहीं जाना मुझे, नहीं जाना, छोड़ो। नहीं जाना मुझे तुम लोगों के साथ, छोड़ दो। वक्त आने पर तुम उस्मान के पास जाओगे। ये तावीज जेर कुताई का है और उसे तुम दोगे। ये लीजिए शहजादे। हर तरफ सिपाही हैं, हम बच के नहीं निकल सकते। हम तरबियतगाह की तरफ से जाएंगे, चलो। जो हुक्म शहजादे। हाँ तो मेरे बहादुरों, तो फिर देखें तुम्हारी तलवारों की महारत। चलिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सलामत रहें। घोड़े वहीं हैं, चलो। ध्यान से शहजादे। हाँ तो देख ली मैंने आप लोगों की महारत, बहुत खूब। तो चलिए अब तीरंदाजी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, आ जाइए मेरे साथ, आ जाए। फातिमा खातून। हाँ, अगर वो पकड़े गए तो क्या होगा? क्या शहजादे अलाउद्दीन और गौंजा को मार देंगे? गाजी, ऐसे क्यों कह रहे हो? किसी को कुछ नहीं होगा, समझे? मुझे यकीन है कि अलाउद्दीन भाई रास्ता निकाल लेंगे। अब इन बातों को भूल जाओ, ठीक है? तरबियत पे ध्यान दो, जंग करीब है ना? ठीक है।
रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुको यहीं। अब रास्ता साफ है। गाजी, सिपाहियों को जाकर बताओ वो भाग रहे हैं। जी ठीक है। रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? हाँ, छोड़ो, पीछे हट जाओ। आप गलत जगह और गलत वक्त पर आई हैं फातिमा खातून। तुम नहीं भाग सकते यहाँ से। छोड़ दो फातिमा खातून को। ये क्या कर रही हो तुम? रुक जाओ वहीं। अगर कोई करीब आया तो फातिमा मारी जाएगी। जाने दो हमें, नहीं तो फातिमा खातून अपनी जान से जाएंगी। हट जाओ, जाने दो हमें। चलो। जब उस्मान साहब को पता चलेगा तो तुम्हें कौन बचाएगा मेहमद सरदार? जब दरमियान के सिपाही दोबारा से बढ़ जाएंगे तो उस्मान खुद को भी नहीं बचा पाएगा। चलो। फितनात, जब हम यहां से निकल जाएं तो फातिमा को छोड़ देना। चलो। सिपाहियों, पीछे जाओ इनके। गद्दार। हो, अब हम क्या करेंगे शहजादे? हम पहले बाजार जाएंगे, फिर अलाउद्दीन को तलाश करेंगे। मैं उसे और गोंजा को अपने हाथों से मार डालूंगा। चलो। उससे पहले हमें उस्मान के सिपाहियों से जान छुड़ानी है। चलो जाओ। हम जंगल से जाएंगे और सिपाहियों को गुमराह करेंगे कायोमास। चलो चले। जो हुकुम शहजादे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। इस औरत को जिंदान में डाल दो फौरन, जल्दी। छोड़ो, छोड़ो। जल्दी क्या है गद्दार, अभी मेरा हिसाब रहता है। फातिमा हूँ मैं, याद रखना। छोड़ दो मुझे। सरदार को आगाह करो, मेहमद फरार हो चुका है। इंसाफ होने से पहले उन्होंने अपना फैसला खुद सुना दिया। इंशाल्लाह कोई वाकया होने से पहले ही वो उन्हें रोक लेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जब मैंने आपसे कहा था इस मामले को अदालत में हल करेंगे, फिर इस हरकत का क्या जवाब बनता है? अब भरोसे के काबिल नहीं तुम लोग। हमें भी तुम पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम खामोश खड़े नहीं रहेंगे। मेहमद ने उस्मान सरदार के खिलाफ कुछ करने का सोचा तो एक बात अच्छी तरह ज़हन में बिठा लें, तुम लोग उसकी कीमत अदा करोगे। हमने जो कीमत अदा करनी थी कर चुके हैं। ले जाओ इन्हें। इन लोगों पर नजरें जमाए रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझे आइकुन? जो हुक्म जनाब। इस पुरमुसर्रत मौके पर आप लोग दूर दराज से खुशियां बांटने आए हैं। हमेशा खुश रहें।
मेरी दुआ है कि भाईचारे का ये रिश्ता हमेशा ऐसे ही कायम रहे, इंशाअल्लाह। एल्चिम बेटी और ओरहान बेटे की शादी गुंदूज सरदार के कबीले और हमारे कबीले को मुत्तहिद कर देगी। इस मौके पर रब से मेरी दुआ है कि हमारे ताल्लुकात दूसरे सरदारान के साथ भी ऐसे ही रहे, न सिर्फ कुफार के खिलाफ बल्कि आपस में भी एक साथ रहे। अलबत्ता हम कुफार से लड़ने के लिए एक दूसरे की ढाल बनकर रहेंगे। हाँ, मगर खैर, अब हमारे बच्चों के निकाह का वक्त आन पहुंचा है। चलो आ जाओ बच्चों, आ जाओ, शुरू करें। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। गुंदूज सरदार की बेटी एल्चिम खातून 500 सोने के सिक्के के एवज बतौर महर उस्मान सरदार की बेटे शहजादे ओरहान को अपना शौहर बनाकर निकाह में कबूल करती हैं। बताइए बेटी। कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। उस्मान सरदार के बेटे शहजादे ओरहान गुंदूज सरदार की बेटी एल्चिम खातून को 500 सोने के सिक्कों के एवज अपने निकाह में कबूल करते हैं। कबूल है। बोलो फिर। ओरहान कबूल करते हैं। कबूल है। क्या आपने कबूल किया? कबूल है। अल्लाह मुबारक फरमाए। या रब्बिल आलमीन, या जुल जलाली वल इकराम। या अल्लाह, इस नए जोड़े को हर मुसीबत और हादसात से बचा कर रख। इनकी शादी बरकत का बायस हो। आमीन। आमीन। इन्हें अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला बना और इनका शुमार अच्छे लोगों में फरमा। आमीन। 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 और अल्लाह की रजा के लिए सूरह फातिहा पढ़िए। आमीन। 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 अल्लाह मुबारक फरमाए। आमीन। अल्लाह मुबारक करे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जनाब। सारे जहां की खुशियां नसीब हो। शुक्रिया जनाब, आपका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रहे। बेटा, रब्बे करीम तुम्हें शिकस्त से दो चार न करे कभी, इंशाअल्लाह। जीते रहो बेटा, खुश रहो। गुंदूज सरदार, मुबारक हो। एक बेटे को सुपर्दे खाक किया, लेकिन मेरे रब ने मुझे एक और बहादुर बेटा अता किया। अब मेरी बेटी
तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा। शुक्रिया गुंदू सरदार, आपकी अमानत की हमेशा हिफाजत करूंगा। अल्लाह तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत कायम रखे। इंशाल्लाह। वालिदा, मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया बाला वालिदा। आप दोनों की खुशी दायमी रहे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फातिमा, ये हार मेरी वालिदा की निशानी है, आपकी तरफ से आपकी बेटी के लिए भी निशानी हो। खुशकिस्मत हूँ वालिदा। औरहान भाई। अलाउद्दीन, मुबारक हो औरहान भाई। शुक्रिया। हमेशा खुश रहो मेरी बेटी। आमीन। मुबारक हो उस्मान सरदार। चलें, एक बच्चे की खुशी तो हमने देख ली। दोनों सरदारान को मुबारक हो ये शादी। अल्लाह आपको इनकी खुशियां दिखाए। मेरी दुआ है आप दोनों के लिए, इंशाअल्लाह ये शादी इत्तेहाद और बरकत का बाइस बनेगी उस्मान सरदार। इंशाअल्लाह। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। वैसे सिर्फ दो काई कबाइल ही नहीं, इंशाअल्लाह तमाम सरदारान हमारे साथ मुत्तहिद होंगे। इंशाअल्लाह। और अब इसका वक्त आ गया है। जरकुताए, मैंने बहुत इंतजार किया। मैंने अपने भाइयों और सरदार का बहुत इंतजार किया, लेकिन मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया। जरकुताए, तुम एक अरसे से ढूंढ रहे थे। ये क्या सोच रहे हो? हाँ, क्या हम छोड़ सकते हैं तुम्हें? हाँ, हर जगह तलाश किया। मुझे ढूंढने वाला उस्मान सरदार होता तो वो मुझे मिट्टी के नीचे से भी ढूंढ निकालता। सरदार, आपने मुझे काफिरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। जरकुताए, मेरे बहादुर जरकुताए, मेरे भाई, देखो मेरी तरफ, इधर देखो मुझे। मैं वो हूं जिसके दिल से तुम्हारा ताल्लुक है। मैं आपको कभी नहीं भूला। मैंने अपने मकसद को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए वो बर्दाश्त किया जो कोई और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कैदी बना रहा मैंने अपना खाना सांपों और चूहों के साथ बांटा। उन्होंने मेरे जिस्म को हर जगह से नोच डाला, लेकिन मैं नहीं मरा। मैंने अपना मकसद हरगिज़ नहीं छोड़ा। एक लफ्ज भी नहीं निकाला अपनी जुबान से। जरकुताए, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया उस्मान सरदार। एक जंगजू की हैसियत से फर्ज पूरा कर दिया है मैंने। क्या आपने बतौर सरदार फर्ज अदा किया? क्या आपने फर्ज अदा किया उस्मान सरदार? बाजार में हर कोई मेरे बारे में बातें कर रहा था। हमारे कमजोर होने की बातें कर रहे हैं सब लोग। जरकुताए, तुम भी जानते हो कि यह साजिश का हिस्सा है सब कुछ।
हाँ? किसके लिए? किसके लिए बताओ? क्या तुम ये जानते हो कि किसके लिए हम इस जाल में फंसे? ये नहीं जानता मैं, बस इतना जानता हूं कि कैदी आपकी वजह से बना मैं। जय खुदाए, जाओ आराम करो, जाके आराम करो कुछ देर, चलो जाओ। आपके लिए ये सुनना मुश्किल है ना? सुन चुका हूं मैं, आप सिर्फ सुनने की हद तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जाओ यहां से जरकुताए, चले जाओ, जाओ यहां से, जाओ। उनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, उन्हें माफ कर दीजिए। उस्मान साहब, सेहतियाब होने के लिए उन्हें वक्त चाहिए। मेरे सरदार, बोरान, पीछे जाओ उसके, अकेला मत छोड़ना उसे तुम। ठीक है मेरे हुजूर। मलहून वालिदा, अल्लाह आपकी राहें कुशादा करे इंशाअल्लाह। मेरा बहादुर बेटा अलाउद्दीन, जीते रहो, अल्लाह की अमान में रहो। आपको भी इंशाअल्लाह। वालिदा और हान, मेरा दिलेर बेटा, आपके भाई बहन आपके हवाले हैं। अब इनका ख्याल रखना है और हमेशा मुत्तहिद रहना है। आपकी वालिदा हमेशा यहाँ होंगी, ये याद रखिएगा। मेरी वालिदा, आपको फिक्र की जरूरत नहीं है। आपके वापस आने तक कुछ भी नहीं बदलने वाला यहाँ पे। हम हमेशा मुत्तहिद रहेंगे। अल्लाह की अमान में रहो। आप भी मेरी वालिदा, आप भी। फातिमा, मेरी खूबसूरत आंखों वाली प्यारी सी बेटी, उदास मत हो बेटी। बैतुल्लाह जा रही हूँ अल्लाह के हुक्म से। मुकद्दस सरजमीन में हाजिरी देकर इंशाल्लाह लौट आऊंगी। हमारी जुदाई दायमी नहीं है। जानती हूँ मैं वालिदा। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। खैरियत से जाएं और खैरियत से आए। आमीन मेरी प्यारी बेटी, आमीन। अपने दोनों भाइयों पर अच्छी तरह नजर रखना। और बाला वालिदा की नाफरमानी मत करना। अपनी वालिदा की बहादुर बेटी, अल्लाह की अमान में रहो। मलहून खातून, अल्लाह आपकी मंजिल आसान करे। अगर दानिस्ता मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा मुझे। सब माफ किया अलगन, तुम भी मुझे अपने हुकूक माफ कर दो, ठीक है? जी माफ किया। सिपाहियों, अपने हुकूक माफ कर दीजिए। बिल्कुल माफ है। सब माफ है मलहून खातून, लेकिन बैतुल मुकर्रम से क्या लाएंगी? जो चाहोगे वो लेकर आऊंगी गाजी सिपाही। शैतान को कंकरियां भी मारेंगी?
तो वही कंकरियां ले आइएगा। शैतान को भगाने वाली कंकरियां काफिरों को भी भगा देंगी। मैं ले आऊंगी गाजी। गाजी, उन कंकरियों की जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो तुम्हें तलवार थमाकर कुफ्फार की तरफ रवाना कर देते हैं। क्या वाकई जनाब? हाँ, क्यों नहीं। कोनूर, क्या तैयारियां मुकम्मल हैं? तैयारियां मुकम्मल है जनाब। साथ जाने वाले सिपाही यानी शहर के बाहर हमारे मुंतजर हैं। तो चलो फिर चलते हैं। क्या कुछ और कहना है तुम्हें? होलोफिरा ने एल्चिम खातून की जान लेने की कोशिश में आयशा खातून को जहर दे दिया। कहिए एल्चिम खातून, क्या कुछ कहना चाहती हैं इस मौके पर? आपकी अदालत के इंसाफ पर मैंने शक किया, उसके लिए माफी चाहती हूँ उस्मान सरदार। मुझे जो कहना था वो होलोफेरा के बयान से वाजे हो गया है और शुक्र है भाभी को कुछ नहीं हुआ। कसास के तौर पर मौत तो नहीं चाहती, लेकिन मैं चाहती हूं कि दोबारा इस सरजमीन पर अपने कदम न रखे। जी गुंदूज सरदार, कुछ कहना चाहेंगे आप? यहाँ जो मेरी बेटी ने कहा मैं उसकी राय से रजामंद हूं। तो ठीक है। रुक जाइए, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। आयशा, भाभी, मुआवजा चाहती हूँ मैं आपसे, आपको रोकने के लिए, मगर मैं बदले का हक रखती हूँ सरदार। मैं इस तेगफोर की बेटी को हरगिज माफ नहीं करूंगी। बदला चाहिए मुझे। आयशा खातून, यही फैसला है आपका? इंसाफ का तकाजा भी तो यही है, जो रहम ना करे उस पर भी रहम ना किया जाए। मैं भी यही चाहती हूँ जनाब। अपने फैसले का ऐलान करता हूं मैं। होलोफिरा ने एल्चिम खातून को जहर देने की कोशिश में आयशा खातून को जहर दिया। पशेमानी का इजहार तो किया गया, एतराफ भी किया गया, लेकिन आयशा खातून ने इन्हें इनके किए पर माफ नहीं किया।
तो इसलिए होलोफिरा ने जो किया, इसके साथ भी वही होगा। आयशा खातून को जहर देने के जुर्म में इन्हें सजा सुनाई जाती है। इंसाफ का यही तकाजा है। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करे। मुझे माफ कर देना। होलोफिरा, आखिरकार इंसाफ मिल गया मुझे। शुक्र है, उसे उसके किए की सजा मिल गई। काश के वो ऐसा न करती तो आज जिंदा होती। ये एक मुश्किल फैसला था उस्मान सरदार। गुंदू सरदार, अहम तो ये है कि जो पोशीदा है उसे देखने की सलाहियत रखना। अल्लाह हमें रास्ते से ना भटकाए। जनाब, इत्तला है कि सलीबी हरमांस के करीब आ गए हैं और वो सदीप की तरफ बढ़ रहे हैं।
अल्लाह आपको सेहत दे, एक बड़ी मुसीबत को शिकस्त दे दी। जीती रहो मेरी बच्ची। हम सब की हिफाजत के लिए अल्लाह का शुक्र है। शुक्रिया तो ठीक है होलोफेरा, मगर आप कुछ उदास लग रही हैं। मैं ठीक हूँ। दरअसल हमले में मेरा घोड़ा मर गया। अल्लाह हिफाजत फरमाए तुम्हारी। ये दुख की बात है। गोंजा खातून, क्या आप भी अब गाजियों में से हैं? जी हाँ, मैं भी गाजी बन गई हूँ, जरकुताई सिपाही। पता है मेरा नाम अब गाजी हो गया है, ना कि जरकुताई। क्या वाकई? आलकन ठीक कह रहा है, इसका नाम अब गाजी है, बाबा ने रखा है इसके। तो आपको आपका नाम मिल गया है ना, गाजी जंगजू। मुबारक हो आपको। आराम से बेटा। मैं अब गाजी बन गया हूँ। क्या आप इस गाजी से शादी कर सकती है गोंजा खातून? चुप हो जाओ, बुरी बात होती है। इनकी वालिदा इस सिलसिले में आपकी मदद करेंगी, तो क्यों ना आप खुद ही पूछ लें इनसे। सादत खातून, अगर आप इस शादी के लिए राजी हो जाएं, तो मैं आपके हाथ चूमूंगा। मुझे नहीं मालूम, क्या पता उसके दिल में किसी और के लिए जगह हो। हाँ? हमें पहले गोंजा से पूछना पड़ेगा। इधर आओ गाजी। आराम से। वो कौन है? चुप रहो। तुम्हें पहले बड़ा होना है गाजी साहब। देखो, शादी बच्चों का खेल नहीं है, ये जिम्मेदारी है। और फिर आप बहुत छोटे हैं अभी। आपको अभी कई जंगें लड़नी है और फातेह बनना है। पहले आप बड़े हो जाएं, फिर देखेंगे इंशाल्लाह। तो फिर तय हुआ, जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता आपको मेरा इंतजार करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हम शादी। ओह तौबा तौबा, क्या है मकाना बात है, हाथ काट लिया। मैं माजरत चाहती हूँ, बच्चा है ना इसलिए ज्यादा बोल गया। आलगन खातून, पुरसुकून हो जाए, ये वक्त भी गुजर जाएगा।
बाबा, जहर कुताई को मारना होगा। नहीं, मैं उसे नहीं मारूंगा जो पहले ही तलवार के आगे सर झुका चुका है। कोई फायदा नहीं। अपने पालने वाले के साथ अगर कोई गद्दारी करे तो इसकी सजा सिर्फ मौत है। ये जाहिर हो जाएगा कि तुमने किसके लिए काम किया और क्या क्या किया। मगर अफसोस कि तुम ये सब देख नहीं पाओगे। सरदार, सरदार, जासूसों ने खबर दी है कि गोरकुलुहान कहाँ है। गोरकुलू खान के सिपाही याकूब सरदार से मिलने सरहदी बाजार जाएंगे और ये हम मालूम कर लेंगे। वो याकूब सरदार से मिला और फिर यानी शहर पर हमला किया। आलगन, क्या तुम ठीक हो? जेल कुताई, अब इन्हें बता दे। ऐसा क्या है? जनाब, मैंने एक गलती की है। याकूब साहब, उन्होंने मुझे आपकी जासूसी के लिए मजबूर किया। क्या? लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आपके लिए मुश्किल खड़ी करे। मैंने ऐसी कोई बात नहीं बताई। मैंने सिर्फ उन्हें यही जाहिर किया कि मैं यहां रहकर उनके लिए काम कर रहा हूं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। अगर ये मेरी जात के लिए होता तो मैं अपनी जान दे देता, लेकिन उन्होंने मुझे मजबूर किया। उन्होंने मेरी बीवी और बेटे को धमकी दी। मेरी जान ले लीजिए सरदार, लेकिन मेरी बीवी और बेटी की हिफाजत कीजिएगा जैसे आप करते रहे। तो बताए क्यों नहीं शहर कुताई? पहले क्यों नहीं बताया? वो बहुत बुरे लोग हैं। वो अपनी बेटी को भी नहीं बख्शते, उसे भी इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हैं। क्या कह रही हो आलगन? उन्होंने मुझे भी धमकी दी कि मैं आपको ना बताऊं। गोंजा ने अपने बाबा और वालिदा को कहते सुना और मैंने आपके घर की जासूसी की। आलगन, तुमने शुरू में ही हमें क्यों नहीं बताया? इतना वक्त क्यों लिया बताने में? गाजी की जान लेने की धमकी दी सादत ने बाला खातून। खामोशी के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? सरदार, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, चाहे वो मुझे मार डाले। आप जानते हैं कि मैं आपका वफादार हूं, लेकिन मेरी बीवी और बच्चे की जान खतरे में थी सरदार। बीवी और बच्चे की खातिर ऐसा किया? इसलिए कुछ नहीं कहूंगा। जनाब, आगे क्या करना चाहिए? अब जरकुताए और याकूब की धोखाधड़ी को आश्कार करेंगे। औरहान, गुरकुलो खान की तरफ जाओगे। घोड़ा लाओ मेरा। जल्दी लाओ। बांध दो इसे यहीं पर। मेरे वापस आने तक ये यहीं रुकेगा। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। मैं ये सरदारी और ये रियासत किसी ऐसे शख्स के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। होशियार! उस्मान सरदार, क्या हुआ जरकुताए? उस्मान सरदार। कौन उस्मान सरदार? अस्सलामु अलैकुम। ओ गाजी। वालेकुम अस्सलाम। हमारे दुश्मनों ने
हमें चारों तरफ से घेर लिया है। जैर कुताए, हमारे खबरियों ने हमें आगाह किया है कि हमारे दुश्मन तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। ये वाज़ेह है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो हमें शिकस्त दे सके। जनाब, हम तादाद में कम हैं। हम इतने कम सिपाहियों के साथ दुश्मन का मुकाबला कैसे करेंगे? नहीं, रुक जाओ जैर कुताए, जरा अपना दिमाग चलाओ और याद करो कि हमने कम तादाद में भी दुश्मनों का मुकाबला किया और शिकस्त दी उन्हें। हाय माशाल्लाह। मैं पुराज़्म हूँ और अपने दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए अपने साथियों के साथ शाना बशाना खड़ा हूँ। हाय माशाल्लाह। साथियों, अपनी तलवार निकालो और कह दो कि फतह हमारी है। अपने ज़मीर को हाजिर नाजिर रखकर कह दो हमें, वो दिन दूर नहीं जब हम बुरसा और इज़्निक को फतह करेंगे और अपना झंडा लहराएंगे। अल्लाहु अकबर। हाय माशाल्लाह। अल्लाह कहने वाले मुजाहिदीन की मोहब्बत के लिए कहो अल्लाहु अकबर। अल्लाह की राह में शहीद होने वाले उन साथियों के लिए कहो अल्लाहु अकबर। और उन तमाम माओं के लिए जो हमारी फतवात की दुआ करती है, उनके लिए एक बार आवाज बुलंद करके कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ओए माशाल्लाह। उस्मान सरदार, इधर आओ जरा। जो कहना है यहाँ आकर कहिए। गाजी, गाजी, हरगिज बुरा मत मानिए। उस्मान सरदार, इधर आइए। ये जरा अपनी दाढ़ी छूने दो मुझे। ओह उस्मान सरदार, ये दाढ़ी बकरी के बालों की है। होंठ कहाँ है सरदार? यहाँ अंदर सरदार। ओह देखो जरा ये बच्चे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप नाराज तो नहीं है ना उस्मान सरदार? नहीं तो ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नाराज होऊंगा मैं? देखो बेटा, कैसे वक्त गुजर जाता है पता नहीं चलता। देखो, हम भी तो कभी बच्चे ही थे, लेकिन जिहाद की आग में बड़े हुए। अब देखो, हम एक ताकतवर चिनार का दरख्त है। इंशाल्लाह इससे ज्यादा तरक्की करेंगे। इंशाल्लाह सरदार। हाँ, और खान अलाउद्दीन, बताता चलूं कि गाजी और उस्मान सरदार के पोते एक साथ होकर जिहाद की आग को मजीद भड़काएंगे। इंशाल्लाह सरदार।